नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से धन्यवाद। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। आईने अकबरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आईने अकबरी ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? तो इसका सही उत्तर है, इसकी रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको ये भी बता दें, जो अकबरनामा है वो किसने लिखा था? तो जो अकबरनामा है वो भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल के द्वारा ही क्या लिखा गया था? अकबरनामा। तो अबुल फजल ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें एक आईने अकबरी और एक अकबरनामा था। तो कितने ग्रंथों की? 2 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। साथ ही एतमद खान, ये कौन था? तो ये जो अकबर था, इनके नवरत्नों में से यह एतमद खान, टोडरमल, बीरबल, अबुल फजल, ये सब क्या थे? इनके नवरत्नों में से एक थे। एतमद खान के द्वारा क्या करा गया था? तो इन्होंने जो अकबर का जो साम्राज्य था, इन्होंने इसका जो साम्राज्य था इसको क्या करा था? 18 परगनों में विभाजित किया था। किसने? 18 परगनों में। क्यों किया था? ताकि जो टैक्स है, लगान है, आसानी से वसूल किया जा सके। टोडरमल के द्वारा क्या किया गया था? दहशाला प्रणाली लागू की गई थी। क्या? दहशाला प्रणाली कब? 1580 में। तो ये प्रश्न आ सकते हैं। टोडरमल जो ये थी, दहशाला जो प्रणाली थी, कब थी? अकबर के समय में। और इसका दूसरा नाम क्या था? तो इसको टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था। दहशाला प्रणाली का दूसरा नाम क्या था? इसको टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जानते थे। बीरबल के बारे में तो बीरबल जो थे, इनके बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। साथ ही जो बीरबल एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने उस वक्त इस्लाम धर्म को कबूल किया था। इनके जो नवरत्न थे, अकबर के 9 रत्नों में जो थे, एक तो अबुल फजल हो गया, एतमद खान, टोडरमल, बीरबल। इसके अलावा थे मानसिंह, तानसेन और भगवान दास फैजी, साथ ही अब्दुल रहीम और मुल्ला दो प्याजा, इनके ये नवरत्न थे। साथ ही क्या किया गया था? दहसाला प्रणाली का 1580 में की थी। इसके लिए और क्या होता था? 1/10 भाग उस टाइम उपज का लिया जाता था, और उसको क्या कहा जाता था? अकबर के टाइम में जो ये लगान लिया जाता उसका नाम था माल ए जो 1/10 भाग लिया जाता लगान का, उसको माल ए हर साला कहा जाता था। नेक्स्ट है, अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो अभी ऊपर मैंने बताया है कितने में? 18 परगनों में। कितने? 18। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहने वाला है। ए कितने? 18 परगने। और किसके द्वारा करा गया था ये? कितने परगनों में जो विभाजित किया गया, तो किसने किया था ये? एतमद खान। अभी आपको ऊपर भी मैंने ये बताया है यहाँ पर, ठीक है। टोडरमल ने दहशाला प्रणाली कब प्रारंभ की थी? तो कब लागू की गई थी ये भी आपको बताया, 1580 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। टोडरमल ने इसको दहशाला प्रणाली को प्रारंभ किया था कब? 1580 में। और इसका दूसरा नाम क्या था दहशाला प्रणाली का? तो इसका दूसरा नाम था
टोडर मल बंदोबस्त। क्या? टोडरमल बंदोबस्त के नाम से इसको जाना जाता था। अच्छा, जो दहसाला प्रणाली थी इसमें इसको मतलब कितने पार्ट्स में इसको लागू किया जाता था, कितने पार्ट से दहसाला के? तो इसके अंतर्गत 4 भाग थे। कितने? 4 भाग थे किसके अंतर्गत? दहसाला प्रणाली में, जिसमें 4 थे। पोलज, जिसमें कि नियमित रूप से खेती होती थी, नियमित खेती। दूसरा दूसरी थी परती, जिसमें एक या 2 बार खेती की जाती थी। तीसरी थी चाचर, 1 से 2 साल के अंतर पर, 1 से 2 साल के अंतर पर खेती होती थी। ये थी चाचर। चाचर में क्या होता था? चाचर में 3 से 4 साल के अंतर पर, 3 से 4 साल के अंतर पर खेती होती थी। एक थी बंजर भूमि। क्या? तो बंजर में तो कोई उपज होती ही नहीं थी, कोई भी उपज नहीं होती थी, कोई खेती नहीं होती थी। और दूसरा इसके अंदर क्या था? इस पर कोई टैक्स भी नहीं था, बंजर भूमि के ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लिया जाता था। दहसाला प्रणाली में भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना 4 भागों में, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 भागों में। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज जिस पे नियमित खेती होती है, परती जिस पर 1-2 साल अंतर का जो अंतर देकर खेती की जाती थी, चाचर में 3 से 4 साल के अंतर पर खेती होती, और बंजर जिस पर कोई भी खेती होती ही नहीं थी। मुगल काल में किसानों को कितने भागों में बांटा गया था? तो क्या रहेगा इसका? मुगल काल में किसानों को कितने भागों में बांटा गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मुगल काल में जो किसान थे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लगता है छपाई से रह गया है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। दहसाला प्रणाली में चाचर का क्या अर्थ था? क्या अर्थ था? तो अभी आपको ऊपर बताया ही है। तो दहसाला प्रणाली में चाचर का क्या अर्थ था? तो चाचर वह भूमि थी जिस पर 3 से 4 साल के अंतर पर खेती की जाती। क्या? 3-4 साल के अंतर पर खेती। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका ये था। मुगल काल में किसानों को कितने भागों में बांटा गया था? तो जब मुगल काल था तो उस टाइम में जो थे किसान थे, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। अब वो 3 कौन कौन से थे? खुद कास्त कौन थे? जो उसी गांव में रहकर भूमि पर खेती करते थे। और दूसरे थे पाही कास्त। वो क्या करते थे? ये दूसरे गांव में जाकर बटाई के रूप में खेती करते हैं। ठीक है। तीसरा था मुजारियन। तीसरा कौन सा था? मुजारियन। ये क्या करते थे मुजारियन? ये जो खुद काश्तकार थे, इनसे किराए पर ज़मीन ले लेते थे उसी गांव में, और उस पर खेती करते थे। किराए पर खेती करते थे, यानी कि किराए पर ज़मीन लेकर खेती करते थे। तो कितने भाग थे मुगल काल में किसानों के? ये 3 भाग थे। खुद काश्त किसे कहा जाता? तो अभी आपको बताया था। वे किसान जो उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे, उनको क्या कहा जाता था?
खुद काश्त, क्या, खुद काश्त। और जो दूसरे गांव में जाकर बटाईदार के रूप में कार्य करते इनको पाही काश्त। और जो खुद काश्तकारों से भूमि किराए पर लेते थे इनको क्या कहा जाता था, तो इनको मुजारियन, क्या कहते थे, मुजारियन। कर के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो कितने भागों में बांटा गया था कर के आधार पर भूमि को, यह 2 भागों में इसको विभाजित किया गया था। तो वो 2 भाग कौन से थे, एक को तख्शीस कहा जाता था, दूसरा तहसील। दूसरा क्या था, एक क्या थी तख्शीस, दूसरा तहसील। भू राजस्व के कर निर्धारण प्रणाली जब्ती में कितनी श्रेणियां थी, तो जब्ती में कितनी श्रेणियां थी, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न है कर के आधार पर भूमि को कितने भागों में बटा, यहाँ पे कर के बारे में थी, मैंने यहाँ पर प्रणाली जब्ती का आपको बता दिया। कर के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो जो कर के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। उत्तर क्या था, 3 भागों में बांटा गया था। इसमें था, एक तो थी खालसा भूमि, क्या थी, खालसा भूमि, जिसको क्या कहा जाता था, इसको शाही भूमि के नाम से जानते थे, क्या, शाही भूमि। नेक्स्ट है, इसके अलावा था जागीर, जागीर भूमि। तो जागीर क्या थी, जो वहाँ पर कार्य करते काम करने वाले होते थे शासन में, मुगल शासन में, उनको वेतन के रूप में जागीर दी जाती थी, जमीन दी जाती थी, उसको जागीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एक खालसा, दूसरा जागीर, ये वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि थी। तीसरी क्या थी, तीसरी थी सयूर गाल, क्या थी, सयूर गाल। तो ये क्या होती थी, जो सयूर गाल होती थी, यह क्या किया जाता था इसके लिए, तो ये एक मदद के रूप में या अनुदान के रूप में इसको दिया जाता था, अनुदान के रूप में। तो अनुदान के रूप में जो ये राशि दी जाती थी, और इसका दूसरा क्या नाम था, तो इसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं होता था सयूर गाल पर, और इसको आमतौर पे उस टाइम में क्या कह देते थे, मदद माशा के नाम से भी इसको जाना जाता था, क्या, मदद माशा, या फिर इसको मिल्क के नाम से भी जानते थे। तो इस तरह 3 भागों में इसको बांटा गया। भू राजस्व के कर निर्धारण प्रणाली जब्ती में कितनी श्रेणियां थी, ये 2 थी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। एक थी तख्शीश, दूसरी थी तहसील। मुगल काल में अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो इस मुगल काल में जो अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, चांदी का, सोने का, तांबे का, रुपया, गिन्नी, तो क्या था, ऑप्शन ए ठीक था यहाँ पर, चांदी का रुपया। अकबर के शासनकाल में सूर्य गणना पर आधारित इलाही संवत को अन्य और किस नाम से भी जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था, तो इसको फसली संवत के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। मावली क्या थी, तो मावली का अर्थ होता था यहाँ पर गल्ला प्रणाली या बटाई, या फिर इसको बटाई का भी कहते, क्या कहते थे, बटाई। नस्क क्या थी, नस्क एक तो जो नस्क होता था, जहाँ गांव में सामूहिक तौर पर जो टैक्स लिया जाता था गांव से, सामूहिक तौर पर गांव पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको नस्क बोलता, गांव पर लगान लिया जाता था उसको क्या कहते थे, उसको नस्क कहते थे। और दानाबंदी एक तरह से ठेकेदारी थी, क्या थी, इसको ठेकेदारी। तो ये क्या था, आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मुगल काल में बटाई प्रणाली के आधार पर राजस्व का निर्धारण कितने प्रकार से किया जाता था, कितने प्रकार से करते थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 प्रकार से। 3 प्रकार थे, खेत बटाई,
दूसरा था लंक बटाई और तीसरा था राशि। आइए अब इनके बारे में आपको बता देते हैं। तो खेत बटाई में क्या होता था, खेत बटाई में जो फसल होती थी खेत में उसका आधा आधा कर दिया जाए, क्या, फसल का आधा आधा। लंक बटाई जिसमें जो फसल थी, जो फसल होती थी उसके गठरे बनाए जाते थे, गठरियाँ बनाई जाती थी, उनको आधा 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 कर देते। और राशि का मतलब है जो फसल होता था, जो उसके अंदर पूरा अनाज निकाल लिया जाता था फसल से, तो अनाज का आधा आधा हिस्सा कर दिया जाता था। इस तरह से मुगल काल में तीन प्रकार से बटाई जो थी, बटाई की राजस्व प्रणाली के काल में बटाई प्रणाली 3 प्रकार की थी। खेत बटाई, लंक बटाई, राशि बटाई। खेत बटाई यानी कि फसल का आधा, लंक यानी जो गट्ठे होते हैं फसल को काट कर खेत में आधे आधे कर दें, उनका गठरियों का बंटवारा। राशि जो अनाज निकलता था, जैसे गेहूं है या चावल है, तो उस अनाज को निकालने के बाद उसका आधा आधा हिस्सा कर लेना। दहशाल्य प्रणाली को कितने सूबों में लागू किया गया था? तो इस प्रणाली को उस वक्त 8 सूबों में लागू किया गया था अकबर के वक्त में। 8 ये कौन से थे? मुल्तान, लाहौर, तो आज के टाइम में ये कहाँ पर हैं दोनों? तो ये तो दोनों आज के टाइम में पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, दिल्ली, इलाहाबाद, और आपका क्या है, मालवा, अजमेर, अजमेर और अवध। तो ये 8 सूबों में इसको लागू किया गया था। किसको? दहशाला प्रणाली को अकबर के टाइम में। वह कौन सा मुगल शासक था जिसने दक्षिण की भू राजस्व व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया था? तो यह कौन सा था? तो यह था शाहजहां। शाहजहां के बारे में आपको पता है इसने क्या किया था? तो इसने आगरा में जो ताजमहल बनवा रखा है किसकी याद में है? मुमताज की याद में करवाया था इसने, अपनी बेगम मुमताज की याद में इसको बनवाया था। किसको? ताजमहल को। शाहजहां का जन्म क्या था? इसका जन्म जो हुआ था, इसका जन्म लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जन्म? अगर पूछा जाए शाहजहां का, तो जन्म था इसका, उस टाइम तो ये एक ही हिस्सा था, लेकिन लाहौर में कब हुआ था? 6 जनवरी 1592 को हुआ था। औरंगजेब, इसका जन्म था उज्जैन के पास एक रोहत स्थान है, वहाँ पर हुआ था। कब? 3 नवंबर 1618 को। और अकबर का बारे में आपको पहले भी बताया गया है। आगे देख लेते हैं। अकबर ने क्या था, इसने जो जरीब है, जरीब का इस्तेमाल भूमि नापने के लिए किया था। अकबर ने गजे सिकंदरी के स्थान पर किसका प्रयोग किया था? तो इसने गजे सिकंदरी के स्थान पर क्या किया था? इलाही गज का इस्तेमाल किया था। और गजे सिकंदरी का इस्तेमाल किसने स्टार्ट किया था भूमि मापने के लिए? ये किया था शेरशाह। शेरशाह सूरी के बारे में अगर आपको पता हो तो इसने सबसे पहले यहाँ पर कोस निर्माणों का जो कोस मीनार होती हैं उनका निर्माण करवाया था। इसने कितनी कोस मीनारें बनवाई थी? तो 88। कितनी? 88 बनाई थी। साथ ही शेरशाह ने क्या करा था? ट्रंक रोड भी बनवाया था। तो जो ये जीटी रोड आप देखते हैं, तो यह जो रोड है, यह जो किसके द्वारा बनाया गया था? ये शेरशाह सूरी के द्वारा ही ट्रंक रोड की बनवाया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। पोलर आपको बताया ही था कि ये क्या थी? ये नियमित रूप से जिस पर खेती की जाए वह भूमि थी। चाचर वह भूमि थी जिससे 1 से 2 साल के अंतर पर। जरीब क्या है? जरीब एक चैन थी जिसके द्वारा भूमि नापी जाती थी। शेरशाह के टाइम में ये जो भूमि मापने के लिए क्या थी? सन की रस्सी से बनाई जाती थी जरीब। किससे? सन की रस्सी से। लेकिन जब अकबर आया तो अकबर ने इसको क्या करा? लोहे की चैन के रूप में बनवाना स्टार्ट किया। तो जो जरीब है वो लोहे की बननी स्टार्ट हो गई थी। तो ये लोहे की चैन थी जिससे किया जाता था? भूमि मापने का कार्य किया जाता था।
साथ ही उस वक्त में जितनी भी चैन होती थी, जितनी भी, तो सबसे भारी चैन कौन सी थी, वो भी जरीब की होती थी। इस बारे में पूरी वीडियो मैंने पहले डाल चुकी हूँ पूरी डिटेल के साथ। साथ ही जो पटवार से संबंधित शब्दावली हैं और अन्य भी काफ़ी जो टॉपिक हैं पहले हो चुके हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर दे सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखें, प्लेलिस्ट लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।